जादू टोना अंधविश्वास आज भी हमारे समाज को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद लोग इनकी जकड़ से आजाद नहीं हो पाए हैं और कई बार जादू टोना खून खराबे की वजह तक बन जाता है। मंडला में एक महिला इसी का शिकार हो गई। महिला पर जादू टोने का शक था और यही शक महिला की हत्या का कारण बन गया। महिला के बेटे के दोस्त ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से महिला पर हमला किया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जादू टोना करने और डायन का शक में बेगुनाह महिला की मौत। अंधविश्वास के चलते दोस्त की मां का मर्डर। इलाके में दहशत और अफवाहों का माहौल। जादू टोने के शक ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अंधविश्वास की आग में एक युवक इस कदर अंधा हो गया कि उसने अपने ही दोस्त की मां को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम सहजपुरी की। 1 फरवरी की सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। ग्रामीण अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे और गांव में रामधुन का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान आरोपी दीपक यादव रामधुन स्थल पर चाय पीने पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग में जहर घुल चुका था। मेरे को तो इतना पता है कि फोन आया था मेरे पास, सिलास परिवार मेरे को कॉल किया था। वो वही बताया है मेरे को कि तुम्हारी मम्मी को ऐसा ऐसा कर दिया करके बोला था। तो मैं आया फिर रायपुर से 3:30 बजे पहुंचा हूँ यहाँ। किसने किया, जानते हो उसको? कौन है वो? अब मैं तो नहीं देखा था वो कौन है। मेरे को सामने वाले इंसान बता रहा है कि वो दीपक यादव है करके, वही बोल रहा है। तो दीपक तुम्हारा या तुम्हारे छोटे भाई का दोस्त भी है? वो साथ में रहता था, उसको खाना आना सब खिलाए हैं घर में, साथ में उड़ता था बैठता था वो भी। आरोपी को शक था कि उसके दोस्त की मां फूलकली बैगा जादू टोना करती है। इसी शक ने उसे खूनी बना दिया। चाय पीने के बाद दीपक सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा, जहां फूलकली बैगा रोज की तरह खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही थी। पीछे से आए आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी चेतावनी के महिला के सिर और गले पर ताबड़तोड़ वार कर दी। ये छोटा बेटा, आप कहाँ थे? आप भी रायपुर में थे। तो जिस समय यह वारदात हुई है, इस समय यहाँ घर में कौन कौन था? कोई नहीं था, मम्मी बस था अकेली। तो वो तो तुम्हारा दोस्त था, तो उससे पूछा नहीं तुमने कि ऐसा क्यों किया? मिले नहीं सर, क्या कर देंगे। तो ये जो है जिसने हत्या की, हत्यारा ये छोटा वाला बेटा है, इनका दोस्त था। इनके साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, ट्रैक्टर में काम पे जाता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन जांच शुरू की। थाना प्रभारी रंजीत सयाम के नेतृत्व में टीम गठित की गई और 24 घंटे के अंदर आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने जादू टोना के शक में हत्या की। वो चिल्लात रहा है तो मैं दौड़ के आता हूँ, तो वो लड़का यहाँ से निकल के भागी जंगल तरफ। तो उस लड़के को पकड़ने की कोशिश नहीं की यहाँ के लोगों ने? नहीं पकड़े, एकदम से भाग गई। पूरे महिला देखी है, हमें नहीं देखे हैं। अच्छा। पूरे लोग देखे नहीं। क्यों, क्या खबर है आपको? जानकारी कुछ ऐसी यहाँ पर क्या हल्ला क्यों ऐसा उसने ऐसा किया? एकदम चिल्ला हुआ है, हु जब चिल्लाए तो मैं कह रहा हूँ कैसे हो रहे बुआ कह के, तब जाके देखा तो कुल्हाड़ी उखड़ गला में। तो एकदम से मैं निकल कर पूरे मोहल्ला वाले टेरे आवाज करे हैं। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का कहना है कि जादू टोना और अंधविश्वास के मामलों को रोकने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। थानों की बीट व्यवस्था को माइक्रो बीट पे बांटकर कांस्टेबल स्तर तक जिम्मेदारी तय की गई है। दूरस्थ इलाकों में जाकर पुलिस लोगों को समझाइश दे रही है कि अंधविश्वास में पड़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस और अन्य विभागों के प्रयासों से ऐसी घटनाओं में पहले से कमी आई है। एनडीटीवी के लिए मंडला से चंद्रेश खरे की रिपोर्ट।
कानपुर से प्यार और भरोसे के नाम पर ठगी की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। खुद को कभी बैंक मैनेजर, कभी एसडीएम और फिर सीधे कानपुर का डीएम बताने वाले एक शख्स ने शादी का सपना दिखाकर एक युवती से 26,50,000 रुपए और लाखों के जेवर ठग लिए। फर्जी नियुक्ति पत्र, नकली ईमेल और अफसर बनने का झांसा देकर युवती को पूरी तरह कंगाल कर दिया गया। अब इस हाई प्रोफाइल ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे बुना गया ये जाल, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में नटर लाला का खेल। खुद को बताया आईएएस ऑफिसर, युवती से ठगे 26.5 लाख रुपए। शादी में युवती से हुई थी मुलाकात, फेसबुक पर प्यार फिर किया बर्बाद। फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर दिया धोखा। प्यार, विश्वास और रसूखदार पद का झांसा देकर कानपुर में एक युवती की जिंदगी बर्बाद करने और लाखों की ठगी करने वाले एक ऐसे जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को कभी बैंक मैनेजर, कभी एसडीएम तो कभी सीधे कानपुर का डीएम बताकर एक युवती का न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उससे करीब 26.5 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवर ऐंठ लिए। 16 जनवरी को थाना क्षेत्र कल्याणपुर में वादी द्वारा यह मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक युवक जिसका नाम नितेश पांडे है, उसने इससे लगभग 26.5 लाख रुपए लिए, और ये बताते हुए कि ये एसडीएम के पद पर है और इसकी डीएम कानपुर के पद पर नियुक्ति हो गई है। एक फर्जी नियुक्ति पत्र उसने दिखाया और उसके आधार पर इसने 26.5 लाख रुपए इससे एक्सटॉर्ट किए। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। पीड़िता के मुताबिक साल 2022 में एक रिश्तेदार की शादी के दौरान उसकी मुलाकात नितेश कुमार पांडे से कानपुर में हुई थी। इसके बाद फेसबुक पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्द ही प्रेम संबंधों में बदल गया। नितेश ने खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा में फील्ड ऑफिसर बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। इसी बीच उसने झूठ बोला कि उसका चयन एसडीएम पद पर हो गया है। विश्वास जीतने के लिए उसने upsc.gov.in के नाम से फर्जी मेल भी दिखाया। इस पूरे खेल में नितेश अकेला नहीं था। उसके दोस्त दिवाकर मिश्रा और सत्यम, उसका भाई जितेश पांडे और भाभी आकांक्षा भी इस झूठ में उसका पूरा साथ दे रहे थे। इन लोगों ने पीड़िता को विश्वास दिलाया कि नितेश एक होनहार अफसर है। नितेश ने शर्त रखी कि वो आईएएस बनने के बाद ही शादी करेगा। कुछ समय बाद उसने झूठ बोला कि उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन इंटरव्यू में पास होने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अफसर पति पाने की चाह और नितेश के प्यार में फंसी युवती ने अपने घर से चोरी छुपे 3.5 लाख रुपए नकद उसे दिए। इसके बाद नितेश की मांग बढ़ती गई। उसने कहा कि इंटरव्यू के लिए 35 लाख रुपए चाहिए। पीड़िता ने अपने पिता, भाई और मामा से एकत्रित कर 23 लाख रुपए और दिए। जब पैसे कम पड़े तो नितेश के दोस्त दिवाकर मिश्रा ने अपना असली रंग दिखाया। उसने पीड़िता पर दबाव बनाकर घर में रखी 1.25 किलो की चांदी की सिल्ली, 100 ग्राम के सोने के हार, 12 कंगन और कई दूसरी कीमती जेवर गिरवी रखने के नाम पर हड़प लिए। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ लेने के बाद भी आरोपियों ने पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जारी रखा। ठगी की हद तब पार हो गई जब नितेश ने यूपी सरकार के प्रमुख सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा के नाम से जारी एक फर्जी नियुक्ति पत्र पीड़िता को भेजा। इसमें दावा किया गया था कि नितेश की नियुक्ति डीएम कानपुर नगर के पद पर हुई है, लेकिन जब पीड़िता ने अपने पैसे और जेवर वापस मांगे तो नितेश के साथी दिवाकर मिश्रा ने घर में घुसकर चाकू की नोक पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। धोखे का एहसास होने पर पीड़िता ने कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। महिला का जो स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट के सामने 183 BNSS में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, जिसमें महिला द्वारा आरोप लगाया गया शादी का झांसा देकर के इसका शारीरिक शोषण किया गया। इसमें तत्काल जो अभियुक्त है इसकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पता नहीं इस जालसाज ने और कितने लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV।